Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर अक्टूबर 2020 जो कि कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए है। कैप्रिकॉन्स आपको बहुत वेट करना पड़ा बट सब्र का फल मीठा होता है, नो डाउट। ओके, सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कैप्रिकॉन्स आपके लिए अक्टूबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर अक्टूबर 2020। सो कैप्रिकॉन्स आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Wands, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Swords, King of Swords, The Fool। इतने सारे पेंटिकल्स हैं, इसी से ही पता लग रहा है कि कैप्रिकॉन्स ये आप ही की रीडिंग है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। ये रीडिंग करने से पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ओके, आप लोगों का जो एनर्जी शिफ्ट है वो बाकी साइंस के कंपैरेटिव थोड़ा सा पहले हो गया था। तो ये एक ही तरह के लोग हैं लेकिन एनर्जी में फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस ज़रूर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कैप्रिकॉन्स, अब आप किसी पे यकीन नहीं करते हैं और मैं जानती हूँ ये यकीन आप क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ लोगों ने उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह का बिहेवियर आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे। इस वजह से आप अब किसी पे यकीन भी नहीं करना चाहते और किसी को अपने पास आने भी नहीं देना चाहते हैं। और ये स्पेशली जब आपके घर परिवार की बात होती है, जब आप अपने घर के बारे में फोकस्ड हैं, वहाँ पर तो अब आप किसी की इंटरफेरेंस चाहते ही नहीं हैं। आपको किसी का कोई सजेशन नहीं चाहिए, आप किसी का कोई सजेशन लेने के लिए तैयार भी नहीं हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखा है कि आपको पता है, नो डाउट, ये आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज होने लाजमी हैं यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रगल का फेस कैप्रिकॉन्स ने बहुत ज़्यादा देखा है। तो आप किसी को अपने पास आने नहीं देना चाहते। बट कैप्रिकॉन्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप प्लीज़ इन जो अपने बैरियर्स हैं ना, इनको अपनी ब्लॉकेज मत बनने दीजिए। आप ये बैरियर्स को नीचे कीजिए, क्योंकि एक सोसाइटी है जहाँ पर हम रह रहे हैं। वी आर सोशल एनिमल्स, है ना, सोशल वर्ड हमारे आगे लगता है। तो इस वजह से आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होगा। नो डाउट आप इंटरेक्ट भी करते होंगे, लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं कि कोई इंसान जितना मर्जी आपको पॉजिटिव होकर बोले, लेकिन आप उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अंदर 1% का डाउट ज़रूर दूसरे इंसान के ऊपर होता है। कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ है तो आपको कम से कम अपनी इस चीज़ पे काम ज़रूर करना है। ये ट्रस्ट इशू को अपनी ब्लॉकेज नहीं बनने देना है। आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हैं। अगर कोई भी आपको कोई भी सजेशन देने की बात करता है, आपको गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो आप उस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अपना पूरा फीडबैक या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस इंसान को देते हैं। आप लेट गो नहीं करते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ लेट गो किया है लाइफ में। अब आप लेट गो नहीं करना चाहते हैं और ना आप करेंगे। अपने आप
आपको, आप जैसा खुद को देखते हैं वैसा ही दूसरे को दिखाना चाहते हैं। आप डबल फेसेड होकर नहीं चलना चाहते हैं। आप किसी की कोई गलत चीज़ नहीं लेंगे। गुड थिंग, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड, द फूल। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आएंगी भी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ तब आएंगी आपकी ज़िंदगी में जब आप अपनी ज़िंदगी की फुली कमांड अपने हाथ में ले लेंगे। और इस अक्टूबर के मंथ में बहुत सारे कैप्रिकॉन्स अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ज़रूर लेंगे, और कई तो अभी भी इन एनर्जीज़ में हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स अभी इन एनर्जीज़ में हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो लेंगे वो लोग हैं, जो 20% लोग हैं जो मकर राशि वाले लोग। बाकी 80% उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कितना दुख देखा है, और अब बहुत मुश्किल से वो लोग इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। और वो इस पोजीशन को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते। इसी वजह से तो कैप्रिकॉन्स को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। यही तो रीज़न है। कैप्रिकॉन्स, आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ पता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप अपने दिल और दिमाग के साथ चलेंगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। ये आप चीज़ को जानते हैं। अब कैप्रिकॉन्स अपने घर परिवार, अपने लव्ड वंस के बारे में सोच रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ यही है। वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी के लिए कुछ ना करने का मतलब ये है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या सोचेगी उनके बारे में, ये इस चीज़ के ऊपर उनका फोकस नहीं है। आप लोग अब सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूट अपने लव्ड वंस की लाइफ में कर सकते हैं, आप कितना अपने जो लव्ड वंस हैं उनको प्यार दे सकते हैं, कितनी केयर दे सकते हैं, कितना उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, कितना अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। और ये चीज़ आप सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं। सोसाइटी के लिए सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं सोचते हैं आप ये चीज़ें सोचते हैं कि अगर मैं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूं तो उसमें भी आप पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूटीफुल थिंग, मैंने पिछली बार भी बताया था कैप्रिकॉन्स, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी जर्नी पर हैं या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। यू आर डूइंग सच थिंग्स। और कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वाले लोगों के पास ये फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम है। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप इस टाइम पे खुद को सेटिस्फाइड फील करेंगे। अक्टूबर में सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये आप सेटिस्फाइड खुद को ज़्यादा फील करेंगे। आप अबंडेंस की एनर्जी में, आप प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके आपने कभी ड्रीम्स लिए हैं, वो ड्रीम्स अब आपके पूरे होंगे, डेफिनेटली पूरे होंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड आपस में एक कंप्लीशन का कार्ड है। आपको फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिस तरह की आप अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिस तरह का आप फाइनेंशियल स्टेटस चाहते हैं, जितना आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो सब अब आपको मिलेगी। इस अक्टूबर में ये जो एनर्जी है ये और ज़्यादा हाई हो जाएगी और कुछ कैप्रिकॉन्स तो अभी भी इस एनर्जी में होंगे और टू द अक्टूबर एंड ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी, अबंडेंस, फर्टिलिटी, जितनी पॉजिटिव मैं वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर, वो सब कैप्रिकॉन्स आपके लिए होने वाले हैं। ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आपको स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती जाएंगी। बट कैप्रिकॉन्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना है और अपने जितने भी आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं कम करना है। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप होगा। आपने अपने ऊपर काम किया है तभी आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं और जिस तरह से आपने काम किया उस पाथ को कभी नहीं भूलना है, ग्राउंडेड रहना है। किसी भी चीज़ के कारण आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। ब्यूटिफुल एनर्जीज कैप्रिकॉन्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग। सो लेट्स चेक आकाशिक रिकॉर्ड्स।
आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड। What are the energies for Capricorns in October 2020? What are the energies for Capricorns in October 2020? So Capricorns आपके लिए कार्ड आया है रिफ्लेक्शन का, द क्वीन ऑफ कीज, बर्थ, पाथ्स अननोन। इस कार्ड को मैं यहाँ पर और कमिटमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्क्राइब। ओके, ब्यूटिफुल मैसेजेस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अगर जिन कैप्रिकॉन्स ने अपने ऊपर काम किया है या कर रहे हैं या अपनी टफ सिचुएशन से बाहर निकलने की एक ट्राई भी कर रहे हैं, तो अक्टूबर का मंथ उनके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ब्यूटिफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि ये आपकी एक जर्नी है, जिस जर्नी पर आप निकल पड़े हैं। आपको इस जर्नी में अपने आप को हील करना है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ने हील कर लिया होगा। आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आपको मिल रहे होंगे। आपको आपके गॉड गॉडेसेस गाइड्स, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिस भी तरह से आपने अपनी हीलिंग की है, वो आपको कोई ना कोई इशारा ज़रूर देते होंगे। आपको उनकी पावर का एहसास होता होगा। ये साइकिक गिफ्ट्स हैं जो आपको अब महसूस हो रहे होंगे। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं, मैंने पिछली बार भी रीडिंग में बताया था, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हीलर्स हैं, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप सोसाइटी में इस तरह के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो लोग ये कंट्रीब्यूशन अभी इस एनर्जी पर नहीं पहुंचे हैं, वो डेफिनेटली इस एनर्जी में पहुंच जाएंगे। करना क्या है? हीलिंग करनी है। अपने आप को सारी नेगेटिव एनर्जी से कट करके अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानना है, अपने अंदर से अपना एक कनेक्शन बनाना है। ओके, तो कैप्रिकॉन्स, आपकी ज़िंदगी में ये टाइम आया था और अब भी ऐसा टाइम है। आप जितना ज़्यादा अननोन पाथ्स पर चलेंगे, जहाँ का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वो पाथ आपको डेफिनेटली सक्सेस के रास्ते पर लेकर चलेगा। आप बिना सोचे अगर इस पाथ पर कदम भी रख देंगे ना, तो डिवाइन आपको इतना ज़्यादा गाइड करेंगे कि डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी की तरफ को ही, आगे की तरफ को चलेंगे। आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की अब ज़रूरत नहीं है, जिन कैप्रिकॉन्स ने अपने ऊपर काम कर लिया है। और कुछ कैप्रिकॉन्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम ये रास्ता अपनाएं या ना अपनाएं, हम ये डिसीजन लें या ना लें, लेकिन आपको डिवाइन पर भरोसा करके एक डिसीजन ले लेना चाहिए। आपको एक डिफ़िकल्ट पाथ जो आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे चलेंगे, क्या होगा, आपको उस पाथ पर चल पड़ना चाहिए। और जो लोग इस पाथ पर हैं, जिन्होंने वो पाथ चूज़ कर लिया है, और अभी भी कैप्रिकॉन्स, आगे भी ज़िंदगी में आपके लिए अननोन पाथ्स ही आएंगे। आप बीटन पाथ्स पे चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि डिवाइन का ये प्लान है आपके लिए। ओके, और आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने ये अननोन पाथ चूज़ किया है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि उनका दोबारा से जन्म हुआ है। अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड की तरफ को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप कैप्रिकॉन्स। जैसे बच्चे चलते हैं ना, बच्चे केयर फ्री होकर चलते हैं, आप वैसे अब चल सकते हैं। आप अबंडेंस की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों की तरफ को बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। और द क्वीन ऑफ कीज़, अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, आएंगी। अक्टूबर में तो डेफिनेटली आएंगी। और आप अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब आप हर एक चीज़ को अपने तरीके से हैंडल करना जानते हैं। सी द लेडी, कितनी कॉन्फिडेंटली वो खड़ी है और अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रही है। इसी तरह से आप एंजॉय करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी है। ये तभी होता है जब इंसान अपने ऊपर काम करता है। कैप्रिकॉन्स, जितनी रीडिंग्स मैंने अक्टूबर के लिए की हैं, मोस्टली
लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन कैप्रिकॉन्स, आपकी रीडिंग के अंदर मुझे एक खासियत नज़र आई है कि आपका जो एनर्जी का शिफ्ट है ना, वो थोड़ा पहले हो चुका है। तो कैप्रिकॉन्स, आपका जो ज़ोडिएक साइन है ये थोड़ा आगे चल रहा है। ब्यूटीफुल। आप अपनी कमिटमेंट दे चुके हैं। ये कमिटमेंट प्यार में हो सकती है, ये कमिटमेंट अपने जॉब के साथ हो सकती है, ये कमिटमेंट अपने करियर के साथ हो सकती है, ये कमिटमेंट उस डिवाइन के साथ हो सकती है, और आप इस कमिटमेंट को खूबसूरती से निभा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये भी हो सकता है, ये कमिटमेंट हर एक चीज़ में भी हो सकती है। लव रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा हो, बिकॉज जितना पॉजिटिव चल रहा है कैप्रिकॉन्स, आपका हर एक लाइफ का स्फीयर अच्छा होता जा रहा है और अच्छा हो जाएगा। अक्टूबर में तो और अच्छा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर एक कमिटमेंट हो रही है, जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर कमिटमेंट आप देंगे और उसे बहुत बखूबी निभाएंगे भी, और दूसरी साइड से भी ऐसा ही होगा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी। देखिए, द स्क्राइब का कार्ड है। आप हायर लर्निंग कर रहे हैं। आप किसी का दिया हुआ एक ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप हायर लर्निंग की तरफ को हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप बहुत कुछ नया सीखना चाहते हैं और आप नया हर रोज़ सीख रहे हैं, और अक्टूबर में ये चीज़ और प्रोमिनेंट होगी। आपको, आपके अंदर एक वर्ड मैं यूज़ करूँ, जिज्ञासा, चीज़ को जानने की इच्छा बढ़ती जाएगी, चीज़ों को समझने की इच्छा बढ़ती जाएगी, बिकॉज अब आप अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। आपको पता लग गया है कि अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो किस हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। ब्यूटिफुल एनर्जीज कैप्रिकॉन्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और प्लीज़, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि ईगो को अपने रास्ते में मत आने देना, बिकॉज ये जो ईगो होती है ना, ये एक टेस्टिंग टाइम होता है। ये डिवाइन की तरफ से एक टेस्टिंग टाइम होता है, और अगर आपने उस ईगो की एनर्जी को अपना लिया तो एक डाउनफॉल भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, अब चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अक्टूबर 2020 में आपको डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर कैप्रिकॉन्स? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स फ्रॉम डिवाइन? व्हाट आर द मैसेजेस? व्हाट आर द मैसेजेस? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स? एक बार और, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स? ओके, expand your horizons, faraway places. Beautiful. Surrendering to the, discovering truth. See Capricorns, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, आगे पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कुछ काम आपको भी करने हैं। आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ की सच्चाई पता लगती जा रही है। आपको हमेशा सच का साथ देना है, अपने कर्मास को कभी गलत नहीं करना है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। मैंने अभी बोला था आपको कि ईगो नहीं लेकर आनी है, आपने कर्मास गलत नहीं करने हैं। आपको सच्चाई के रास्ते में चलना है, आपको दुनिया को लाइट दिखानी है, आपको उनको रास्ता दिखाना है। वो मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आपको मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप ये मत सोचिए कि अपना प्रॉफिट करना है, आपका प्रॉफिट करने के लिए डिवाइन है, आपको सच के रास्ते पर चलना है। ओके कैप्रिकॉन्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इस चीज़ को वेस्ट मत करना, इस टाइम को ख़राब मत करना किसी भी तरीके से। और सिचुएशन को जैसे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कंट्रोल रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर टू डिवाइन। इस जर्नी पे सरेंडर हो जाइए, कंप्लीटली सरेंडर हो जाइए। और बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऑलरेडी ऐसा कर चुके होंगे, जिनका डिवाइन के साथ यूनियन हुआ है, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसा कर चुके होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कमांड
डिवाइन के हाथों में दे दिया है कि जिस तरह से भगवान चलाना चाहते हैं हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। और अगर आप इस तरह से सरेंडर कर देंगे ना अपनी इस जर्नी को, अपने इस जर्नी में खुद को इस तरह से अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर आपने सोचा नहीं होगा। अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, दूर की सोचिए, बड़े सपने लीजिए, छोटे सपने मत लीजिए। आपको दूर की बातें सोचनी है, आपको बड़े बड़े सपने देखने हैं। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। वाओ, रियली वाओ। एंड और इन नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। आपने जो चीज़ें कभी अकेले में बैठकर सोची होंगी कि क्या कभी मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होगा, क्या मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा या मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, वो सब अब पॉसिबल होने वाला है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। इसमें मैसेजेस तो एक ही चीज़ है, अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो डिस्कवरिंग ट्रुथ ही सिर्फ मैसेज है, बाकी सब तो ब्लेसिंग्स हैं। आपने अपना पाथ सही चूज़ किया है, इस वजह से अब आपके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है। और जिन्होंने अभी तक ये पाथ चूज़ नहीं किया, आप प्लीज़ अपना ये पाथ चूज़ कर लीजिए। आपके लिए हर एक चीज़ मुमकिन है। ये ब्लेसिंग, ये मैसेज है डिवाइन के आपके लिए। बहुत अच्छी हेवनली डिवाइनली एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग में। बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं ना करेगी, आप ये चीज़ को समझ लेना कि आपने अभी अपने ऊपर कम्प्लीटली काम नहीं किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो मैं रीडिंग करती हूँ ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी है कैप्रिकॉन्स की, या जिस भी ज़ोडिक साइन का करती हूँ। ओके, सो लेट्स चेक कि आपका अक्टूबर 2020 में मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉन्स। देखिए आपके लिए डिवाइन ऑर्डर आया है। ब्यूटिफुल कार्ड्स, रियली आई एम अमेज्ड टू सी दीज कार्ड्स। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, पहली बात तो ये है, आप सच बोलेंगे, आप अपने कर्मास को गलत नहीं करेंगे, आप स्ट्रांगली खड़े होंगे, आप सच की आवाज़ बनेंगे, आप अपने पर्पस पे फोकस रखेंगे और आप किसी भी तरह का डर अपने अंदर नहीं रखेंगे, आप किसी भी तरह का शक अपने अंदर नहीं रखेंगे। आपको कुछ ऐसे फिज़िकल काम नहीं करने हैं, आपको मेडिटेशन में जितना आपने काम किया है अब अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आप कभी भी डिवाइन के ऊपर शक नहीं करेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं वाली चीज़ आप अपने दिमाग में ही नहीं लेकर आएंगे। ये है आपका मोड ऑफ एक्शन। और सच्चाई की आवाज़ आप बनेंगे, आपको बनना होगा, तभी ज़िंदगी में ये खुशहाली इसी तरह बनी रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ चैरिटी का कार्ड है। आपको प्रेयर करनी है, कनेक्ट करना है हेवन के साथ और बहुत क्लियरली मांगना है जो आप चाहते हैं, और लोगों को भी जो सोशल सर्विस में है उनको क्लियरली देना है जो लोग आपसे चाहते हैं। कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाकर रखना है। काम ये वाला कभी ख़त्म नहीं होता। आपने जिस हिसाब से अपने आप को सरेंडर किया है डिवाइन के आगे, ये ब्यूटीफुल कनेक्शन आप हमेशा बना के रखेंगे। ओके, अगला है लाइफ फोर्स। आपके अंदर जो पैशन आ चुका है ना, जो आपके अंदर एक अलग सी पावर आपको फील होती है, वो आपको अपने कर्मास में लेकर आनी है। ओके, आपको दुनिया को एक्सप्रेस करना है, आपको अपनी पावर्स, अपनी जर्नी को अपने अंदर ही नहीं रख देना कि चलो जी ये फेस ख़त्म हो गया, हम तो खुश हैं। ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल भी होना है, लेकिन उस प्रैक्टिकलिटी के अंदर आपको इमोशनल भी रहना है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है। और धीरे 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 आपकी ज़िंदगी के जो इमोशंस ख़त्म हुए, जो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, अब तो बहुत चीज़ें रिवाइव हो गई हैं। बहुत सारी पावर्स आपके अंदर आपको फील होती होंगी और होंगी भी, और इनको मेंटेन रखना है।
और अपने हार्ट चक्रा पर कंटिन्यूसली काम करते रहिए, अपने रूट चक्रा पर कंटिन्यूसली काम करते रहिए, और अपने थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, मीन्स ओवरऑल आपने सब चीज़ें ऑलमोस्ट बैलेंस रखी हैं, लेकिन अपने हार्ट चक्रा पर बेसिकली फोकस रखिए। और यही डिवाइन ऑर्डर है। जो आपको सही लगता है आप वो करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा है आपने अपनी ज़िंदगी का, उस लेसन से जो कुछ भी सीखा है अब अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अपनाइए, उस चीज़ को इम्प्लीकेट कीजिए। ये डिवाइन का ऑर्डर है आपके लिए। डिवाइन आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स बहुत अच्छा आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आगे भी चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं अक्टूबर के मंथ में। और अगर इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है तो आप हाईएस्ट एनर्जीज़ में हैं, और ये पॉजिटिव तभी चलेगी अगर आप इस पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, आई होप कैप्रिकॉन्स आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।